शॉर्ट कोडिंग में आप लोग का स्वागत है। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग का नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो हमारे इस शॉर्ट कोडिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और हम इस ट्यूटोरियल में पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो हम आप लोग को बता दें कि जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर हमें कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन करवाना हो, लाइक कोई टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो उसका भी तो कोई लैंग्वेज होनी चाहिए ना, जिसके थ्रू हम अपना टास्क को परफॉर्म करवा सकें। तो उसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। तो आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो प्रोग्रामिंग जो है वह एक मीडियम है कंप्यूटर से बात करने के लिए। जैसे कि हम लोग का एक मीडियम है हिंदी, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो आपके पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है और आप उसे सीख रहे हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्रामिंग वो एक भाषा है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को समझा सके। तो इसका सिंपल से डेफिनेशंस है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम फॉर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर that each other communicate with computer just like we use human or English to communicate with each other. Programming is a programming is a way for us to deliver our instruction to the computer. अब इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर के पास डिलीवर कर सकते हैं। मानते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग स्टेप फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे। अगर हम इंग्लिश सीखना समझ गए तो प्रोग्रामिंग सीखना भी समझ जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेप इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है? तो सबसे पहला स्टेप हो सकता है कि आपको अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे। क्या सीखने पड़ेंगे? अल्फ़ाबेट्स। फिर आपको जब आप अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे तो आप वर्ड बनाना सीखेंगे। ये मेरा फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2 में वर्ड बनाना सीखेंगे। जब आप अल्फ़ाबेट सीख गए, वर्ड बनाना सीख गए, तो आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे।
स्टेप 3। और फाइनल स्टेप क्या होता है? जब आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो आपको पैराग्राफ बनाने आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस आप बनाने सीख गए तो आप पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए बनाने, जो कि मेरा फाइनल होता है। ये स्टेप 4 है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट सीखने होंगे, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाना सीखने पड़ेंगे, फिर वर्ड से फिर आपको सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप पैराग्राफ। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के केस में होता है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेप इन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे आप इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट जरूर, सबसे पहले इसी तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, डिजिट आना चाहिए, फिर आपको सिंबल आना चाहिए ताकि उसे इजी वे में फाइंड आउट कर सकें। ये आपका स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप में करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जब आप सीख जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स, तो उससे आप कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? सेकेंड स्टेप, जब आप फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल सीख जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे सेकेंड स्टेप मूव करने का। जैसे आप वर्ड बना रहे हैं अल्फ़ाबेट से, उस तरह से कांस्टेंट, फिर अब वेरिएबल और कीवर्ड्स। सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, क्या आपको इंस्ट्रक्शन करवाना है एज ए कंप्यूटर से? क्या आपको करवाना है इंस्ट्रक्शन? तो उस इंस्ट्रक्शन को आप सोचिए कि हमें ये इंस्ट्रक्शन करवाने हैं। इंस्ट्रक्शन स्टेप 3 में जैसे ही आप सोचिए कि ये इंस्ट्रक्शंस करवाने हैं हमें कंप्यूटर से, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? फुल एंड फाइनल प्रोग्राम लिखिएगा, राइट अ प्रोग्राम। तो ये मेरा 4th स्टेज होता है लैंग्वेज सीखने का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं, देन कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड क्या होता है, फिर उसका इंस्ट्रक्शंस, क्या हमें इंस्ट्रक्शन करवाना है, उसके बाद फाइनल क्या हमें प्रोग्रामिंग करवानी है। एक और डेफिनेशन ले सकते हैं प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज अ वे, प्रोग्रामिंग इज अ वे टू राइट टास्क to be performed by to be performed by the computer।
ये आपका प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन है। तो अब आपके माइंड में चलेगा कि सर अल्फ़ाबेट्स क्या है, डिजिट क्या है, सिंबल क्या है, कांस्टेंट, ये सब आखिर होते क्या है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि आखिर प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर यूज़ करके अगर प्रोग्राम लिखा जा रहा हो तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। लाइक अ प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना तो पता हो गया कि प्रोग्रामिंग क्या है एंड प्रोग्राम्स क्या है। तो प्रोग्रामिंग को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट, लो लेवल लैंग्वेज। सेकेंड, हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो इतना हम आपको बता दें कि लो लेवल लैंग्वेज मीन्स जो कि मशीन को अंडरस्टैंडेबल हो, जिसे मशीन समझती है। जैसे बाइनरी फॉर्म में 010101, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज हो गया। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो है कि ह्यूमन रीडेबल है, जो कि उसे ह्यूमन इजी वे में समझ सकता है। और इस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।